नमस्कार, एमपी न्यूज़ की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है वार्ड 73 में। यहाँ पर जो है कांग्रेस का प्रतिनिधित्व रहा है। सादिक खान यहाँ पर जो है पहले पार्षद रह चुके हैं और अभी भी उन्होंने अपनी दावेदारी के लिए यहाँ पर जो है डंका बजाया रखा है। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर लोग खुश भी है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि कई बार पूर्व पार्षद रहते हैं, वो फिर से अपनी दावेदारी यहाँ पर प्रकट करते हैं, जनता खुश नहीं होती है, मजबूरियां रहती है, पर यहाँ पर जनता खुश है। उनके काम जो है वो दिखाई दे रहे हैं, ऐसा जनता का कहना है। और तो और अभी जब हमने यहाँ पर एक बातचीत करी लोगों से, तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, छोटी मोटी समस्याएं, यदि सादिक भाई वापस आते हैं तो ये समस्याएं जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और निश्चित तौर पे यदि समस्याएं ख़त्म हो गई तो ये पूरा वार्ड जो है वो आदर्श वार्ड बन जाएगा। बात करते हैं सादिक खान से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे कि आप वापस से चुनकर आते हैं पुनः, तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि मैं पूरे 5 साल पानी की टंकी के लिए, नर्मदा के लिए बोलता रहा, लेकिन अमृत योजना में भी मेरा वार्ड नहीं जोड़ा, ताकि मैं विपक्ष में था। मैं लगातार संजू श्रीवास्तव को, जो नर्मदा पूरा देखते हैं, कमिश्नर आशीष सिंह जी से लेके प्रतिभा पाल जी तक, अब तक के नर्मदा की मैं मांग के लिए 25 लेटर लिख चुका हूँ, जिसका मेरे पास रिकॉर्ड है। अमृत योजना के अंदर मेरा वार्ड की मैं शुरू से मांग करते रहा कि मेरे वार्ड के अंदर 7 कॉलोनी ऐसी हैं जहाँ नर्मदा का पानी नहीं आता है न, और बोरिंगों पे जिंदा है। ये जो इस कॉलोनी में हम खड़े हुए हैं और इससे लगी हुई बद्रीबाग कॉलोनी है, ये 6000 लोगों की आबादी है इसमें, लेकिन नर्मदा लाइन नहीं है। मैं पूरे 5 साल पिछले नर्मदा की मांग करते रहा कि मेरे को नर्मदा का पानी नहीं मिलता है, लेकिन नगर निगम से अफसोस ये रहा कि मेरे को 5 साल में भी मेरे को नर्मदा का पानी नहीं दे पाई नगर निगम। आपको अफसोस रहा, पर आपने जो कारण बताया क्योंकि आप विपक्ष में थे इसलिए नहीं मिल पाया है, ये कितना सही है? ये इसलिए सही है कि मैं पहली मेरी परिषद की आपको वीडियो दिखाऊंगा और लेटर दिखाऊंगा। पहली परिषद में ही मैंने नगर निगम से पानी की टंकी की मांग करी थी, जो मेरे पास मौजूद है। उसके बाद मैं 25 लेटर जो मैंने लगाए अभी तक, उसकी कापी मैं आपके समक्ष रख दूंगा। 55 लाख करोड़ रुपए की मेरे को पानी की टंकी का मंजूरी जब कांग्रेस की सरकार 1.5 महीने रही तो जयवर्धन सिंह जी ने पास करी थी, उसको भी ठंडे बस्ते में इन्होंने डाल दिया। ये तो हुई पानी की समस्या। बात करते हैं बिजली की, सड़क की। क्या स्थिति है अभी इस वक्त आपके वार्ड में? मेरा वार्ड, मैडम मैं आपको बता दूं कि पूरा भारत में नंबर 1 वार्ड आया है स्वच्छता के अंदर, जीरो वेस्ट के अंदर। ये वार्ड वो है कि जहाँ से कचरा बहुत कम निकलता है, और कचरा निकलता भी है तो घर घर खाद बनता है। ये आदर्श वार्ड की गिनती में ये स्मार्ट वार्ड कहलाता है मेरा। इस वार्ड में हम खड़े हुए हैं, यहाँ जिस जगह, इस जगह पे ना रोड थे, ना ड्रेनेज लाइन थी, ना पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमने पानी की व्यवस्था बोरिंग करा के घर घर कनेक्शन दिए, बोरिंगों से पूरे सप्लाई होता है। नर्मदा नहीं है लेकिन बोरिंगों से सप्लाई होता है। ड्रेनेज लाइन डाली, बैक लाइनें इसमें बना दी हैं लगभग। मेरा वार्ड के अंदर अगर मैं ये बात करूँ तो स्मार्ट चौराहे बना दिया, जहाँ कीचड़ों से सने हुए रोड थे उनको रोडों को बना दिया, जहाँ गार्डन के नाम पे एक मैदान था जहाँ गाय ढोर बैठे रहते थे, आज वो गार्डन मैंने बना दिया। मैं आपको दिखा दूँगा अभी कि लगभग 11 गार्डन है इस वार्ड में। 11 गार्डन मैंने लगभग विकसित कर दी है। चलिए, ये बात तो जो है पार्षद महोदय गिना रहे हैं, ये वो काम है जो इन्होंने करवाए हैं। यहाँ की जनता से जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में ये काम हुए हैं? यहाँ पर सड़कें बनी है? बिल्कुल बनी है। कब से बनी है? जब से सादिक भाई आए। सादिक भाई आए हैं, जब भी रोड भी बने हैं और जब भी बोरिंग भी हुए हैं, यहाँ पे लाइटें भी सब खंभों पे लगी है। हमको कोई आपत्ति नहीं है, ना कोई परेशानी है जब से सादिक भाई आए हैं 5 साल। पानी की क्या स्थिति है यहाँ पे? नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत पानी है, अल्लाह का एहसान है। पानी आ रहा है, सब जगह बोरिंग है, सब कुछ कर दिया सादिक नेता ने। अब हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। लाइट है चौराहों पे? बिल्कुल सब जगह है। सफाई के लिए आते हैं यहाँ पे, सफाई करने के लिए? जी आते हैं। मेत्रानी झाड़ के जाती है, सफाई पूरी होती है, नालियाँ भी साफ होती है, सब साफ होता है। क्या चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि जो काम पार्षद ने गिनाए हैं वही काम जो है जनता भी गिना रही कि ये काम हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पर इस वार्ड का विकास तो हुआ है, पर अभी भी कुछ ऐसे काम हैं जो रह गए हैं। सादिक भाई, हम जानना चाहेंगे कि यहाँ की बैकलाइन जो है, कुछ ऐसी बैकलाइन है जहाँ पर अभी भी गंदगी पसरी हुई है, तो क्या कारण रहा और इससे किस तरह से निपटा जाएगा? बैकलाइन क्या है? 7 बैकलाइन इस पूरी विजय पैलेस के अंदर 7 बैकलाइन थी, जिसको 5 को बना दी हमने, 2 बाकी हैं। 2 बाकी इसलिए रह गई कि उसमें 2 फीट की जगह है और पाइप डलता है 1.5 फीट का, खुदाई करने में तकलीफ आती है, मैनुअल हाथ से काम चलता है। लेकिन
अभी मेरी ठेकेदार को ठेका दे रखा है, आने वाले अगले महीने में दोनों बेक लाइन में हम बना देंगे। अच्छा, बात हो रही है सड़क की और लाइट की, बिजली की, तो यहाँ पर बिजली व्यवस्था किस तरह से? बिजली के नाम पे यहाँ पे 3 ट्यूबलाइट मिली थी मेरे को जब मैं पार्षद था। ये इलाके में 3 ट्यूबलाइट थी, उसके बाद आज कोई सी ऐसी गली नहीं बची जहाँ लाइट नहीं लगी हुई हो। लोगों के घरों में लाइट की क्या व्यवस्था है? लोगों के घरों पे लाइट के पोल लगे हुए हैं, आप चेक कर लो, पूरी चीज़ जगह अपन खड़े हुए हैं, यहाँ से आप घूम सकते हैं। हर घर के वहाँ पे लाइट लगी हुई है, हर पोल कंप्लीट लगे हुए हैं, कहीं ऐसी जगह नहीं बची कि जहाँ पोल लगाना बाकी है। अब अच्छा, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है कि घरों में लाइट तो आ रही है पर उससे ज़्यादा कहीं बिजली का बिल आता है, ऐसी कोई समस्या है आप लोगों को कि लाइट जो है बहुत ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते पर बिजली का बिल बहुत आता है? किन लोगों को ये समस्या है? मैडम, लाइट का बिल है ना, अभी बहुत आ रहा था, मगर अभी ये 2 महीने से कम आ रहा है। क्या बहुत आ रहा है, लाइट का बिल बहुत आ रहा है। जब भर भी नहीं पाते हम लोग लाइट का बिल। बाकी सादिक भाई ने बहुत अच्छा काम करा है। इतना 5-5, 6-6 हज़ार बिल आ जाता तो नहीं भर पाते। बहुत बिल आता है। ये समस्या जो है ये वाकई सोचने के लिए है और समझने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है और वही क्यों होता है जहाँ पर निम्न लोग रहते हैं, निम्न वर्ग के लोग रहते हैं, जिनके लिए गुजारा कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो इतने महंगे जो लाइट के बिल आते हैं बड़े बड़े, वो कैसे भरेंगे? मैं यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहूँगी, आपके यहाँ पर भी ऐसा हुआ है कि लाइट का बिल बहुत ज़्यादा आया है? लाइट की तकलीफ नहीं, 2 ही गली में पानी की तकलीफ बहुत है, पीछे की गली में। अच्छा, ठीक है। सादिक भाई, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अभी लाइट की बात हो रही है, बिजली की बात हो रही है कि लाइट के बिल बहुत आ रहे हैं और क्योंकि महिलाएं कह रही हैं कि हम जो है निम्न वर्ग से हैं तो इतना महंगा बिल कैसे भरे, इतना सारा बिल कैसे भरे, तो इसके लिए कुछ आपने क्या किया है? लाइट के लिए क्या है, शिविर लगाने की भी मैंने कोशिश करी, चूँकि लाइट के बिल एक्चुअल रियल प्रॉब्लम है कि एक गोला जलता है और 800-800, 900-900 रुपये का इनका बिल आता है। इनके घरों में मैंने भी देखा है कि छोटी ट्यूबलाइटें लगा रखी हैं, छोटे छोटे LED बल्ब लगा रखे हैं, लेकिन 3-3, 4-4 हज़ार रुपये के बिल भरना पड़ते हैं। हालात ये है कि ये इतना परेशान हो गए कि कई बार इनकी लाइटें कट जाती है। ये वाकई में G9 प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन चूँकि मैं एक पार्षद हूँ, मैं पार्षद तक ही लेवल कर सकता हूँ। अगर मैं बड़े पद पे होता तो मैं उसमें निराकरण कर सकता था। ये ऊपर स्तर का काम है। बाकी में बिजली के बिलों की इनकी जो है जाती भी बहुत है, आके दादागिरी से लाइट भी काट देते हैं। चू करके कैसे करके किस्त चला के इनका काम चलाता हूँ। बेधड़क सही बोल रहा है यहाँ के लोग, बाकी में बहुत प्रॉब्लम है इसकी। तो अच्छा, बात यहाँ पर एक नौजवान है, उन्होंने कहा कि यहाँ जहाँ हम खड़े यहाँ पर पानी की दिक्कत नहीं है, पर इसके पीछे 2 गली छोड़ के पानी की दिक्कत है। यहाँ पर एक महिला थी, उन्होंने भी कहा कि जो है पानी की दिक्कत है, उन्हें कहीं दूर से आना पड़ता है यहाँ पे। तो ये आधे वार्ड में पानी आ रहा है, आधे में बोरिंग है, आधे में नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं, ये क्या चक्कर है? एक्चुअल पूरा विजय पैलेस के अंदर 2 बोरिंग है। 2 बोरिंग 3500 लोगों को पानी देता है। 18-18 घंटे मोटर चलती है। हर घर के अंदर हमने ऐसा कनेक्शन कर रखा है कि लाइन बिछा रखी है और घर घर पानी आता है। प्रॉब्लम पानी की आती है कि मोटर जल जाती है। 2 बोरिंग तब तक वो भरेंगे 18 घंटे पानी की मोटर चालू होने के बाद भी लोगों का पानी नहीं भराता है। ये वाकई में जब तक नर्मदा नहीं आएगी, जब तक यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यहाँ नर्मदा मैंने 93 लाख रुपए की नर्मदा लाइन जो मंजूर करा रखी है, वो लाइन डाल भी देंगे हम, तो भी यहाँ पानी नहीं आएगा, ताकि प्रेशर नहीं है पानी का। बिलावली जोन से हमें यहाँ पानी मिलता है और 7 कॉलोनी में आज भी हमें पानी नहीं मिलता है। उसी 7 कॉलोनी में ये इलाका भी है। जब तक नर्मदा नहीं आएगी, जब तक यहाँ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मैं नर्मदा के लिए पूरी कोशिश जितनी करी थी कर रहा हूँ। आने वाला टाइम आएगा तो नर्मदा की एक टंकी अमृत योजना में भी मांगी थी, तो अगर टंकी बन जाएगी तो वाकई में यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप बताएं क्या समस्या है आपको? समस्या कुछ भी नहीं है। जो समस्या आज से 10 साल 15 थी, वो शादी बना के दूर ही कर दी। गार्डन बना दिए, सड़कें बना दी, पानी की दिक्कत है दूर हो गई, लाइटें लग गई, और कोई समस्या नहीं है। अच्छा, यहाँ पर स्वास्थ्य मतलब यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं बराबर आप लोगों को? बराबर मिलता ना। किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है आपको? हॉस्पिटल वगैरह है यहाँ पर। लोग यहाँ जो महिलाएं, क्योंकि महिलाओं को समस्या ज़्यादा होती है और क्योंकि वो 24 घंटे जो है उस क्षेत्र में रहती है, घरों में रहती है, उनसे जानना चाहेंगे यहाँ पर जो है आपको किसी तरह की स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत आती है कि आपके पास जो है बच्चों के लिए ये टीकाकरण चल रहा था और हमारे पास दवाइयाँ पिलाने के लिए लोग नहीं आए हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं आया। हाँ, आते अच्छा, सरकारी से सुविधा मिलती है। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है? कूपन नहीं, गरीब रेखा को कूपन नहीं है। गेहूँ लाना पड़ते हैं, सब चीज़ बाजार से खरीदना पड़ती है।
पानी का तो चलो ठीक है, पानी तो कैसे भी ढका लेंगे, पर हमें कूपन चाहिए गरीबी रेखा का। गरीबी रेखा के कूपन हम लोग के नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा है राशन पता। चलिए, यहाँ पर जो है सरकारी योजनाओं का लाभ जो है लोगों को नहीं मिल पा रहा, आप बताएं क्या दिक्कत है आपको? हमको कोई दिक्कत नहीं है, सादिक भाई ने सब सारी सुविधा दी है हमको, मकान सब लाइट मीटर तक घरों पे लगवा के दिए हैं। अगर बिल ज़्यादा आता है तो पावर हाउस जाते हैं हमारे लिए बोलने के लिए। अभी कुछ महिलाओं की दिक्कत थी कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जैसे गरीबी रेखा के कार्ड नहीं बन पाए हैं, पेंशन जो है उनको मिल नहीं पा रही है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए समय समय पे मैंने शिविर लगाए थे, लेकिन गरीबी रेखा का राशन कार्ड का एक नियम है कि जिसका मकान झोपड़ा होता है या कच्चा होता है और या टीन शेड का मकान होता है, उसी के कोई राशन कार्ड बनाया जाता है। राशन गरीबी रेखा का राशन कार्ड नगर निगम नहीं, कलेक्टर ऑफिस से बनता है, जिसमें तहसीलदार चेक करता है, थाने से चेक करवाते हैं। अगर उनका मकान पक्का है या सीमेंट कांक्रीट का अगर छत डली हुई है तो वो गरीबी रेखा का राशन कार्ड नहीं बनता है। एक्चुअल वो होता किराएदार है, लेकिन फिर भी उसको इसलिए नहीं बनता है कि उसका मकान पक्का है, इस कारण गरीबी रेखा का राशन कार्ड नहीं बनता है। ये तो गरीबी रेखा के राशन कार्ड की बात हुई। यहाँ पर कुछ महिलाओं का कहना था कि उनको पेंशन जो है नहीं मिल पा रही है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रही है, विधवा पेंशन नहीं मिल पा रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने कार्यालय में या इस तरह के शिविर लगाना चाहिए जहाँ पर लोगों तक जो है सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, उनको पता चल सके कि ये योजनाएं भी सरकार द्वारा चलाई जा रही है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूँ कि मेरा ऑफिस सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुला रहता है। मेरे निजी कर्मचारी काम करते हैं। इस तरह का अगर कोई मेरा ऑफिस में आता है तो बाकायदा उससे डॉक्यूमेंट लिया जाता है। हमारा काम ये है कि उसके कागज़ लेना, कागज़ लेके आगे बढ़ा देना, आगे बढ़ा के वहाँ तक वो मंजूर होना। कभी किसी के कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है, नामों में मिस्टेक होती है, उन्हीं को पेंशन नहीं मिल पाती है। लेकिन 85 वार्ड है इंदौर में, 85 वार्ड के अंदर पहला मेरा ऑफिस है जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम तक कर्मचारी बैठे रहते हैं और मेरे निजी कर्मचारी भी उसमें काम करते हैं। मैं नगर निगम पे इतना डिपेंड नहीं रहता हूँ जितना मेरे खुद के निजी कर्मचारी पर मैं डिपेंड रहता हूँ। वो खुद जाके चेक करते हैं, लेकिन किसी के आधार कार्ड में प्रॉब्लम रहती है, किसी के वोटर कार्ड में कोई मिस्टेक आती है, समर आईडी में नाम गलत हो जाता है, तो इसलिए कागज़ लिखे जाते, थोड़ा कागज़ आगे पीछे हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पर रही बात काम करने की, तो गरीबी रेखा के राशन कार्ड हमारा हाथ में नहीं होते हैं, लेकिन कामकाजी महिलाओं के और पेंशन की जो बात आपने बोली, वो लगातार मेरे वहाँ से 750-800 लोगों को पेंशन मिल रही है। अच्छा, क्योंकि बार बार बात आ रही है वोटर आईडी और वोटर आईडी मतलब वोटर्स लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने की, तो इस वार्ड में भी ऐसे कुछ नए वोटर्स होंगे जो जुड़े होंगे पर उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया होगा। कुछ 18 साल के हो गए जो पहली बार वोट दे रहे हैं, कुछ बाहर से आए होंगे जिन्होंने नया मकान खरीदा होगा। इस तरह उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए आपने कुछ किया है? लगातार शिविर लगाए हैं, यहाँ पे जहाँ खड़े हैं यहाँ पे भी शिविर लगा है, वोटर कार्ड के लिए बराबर और आधार कार्ड के लिए भी लगातार लगे रहते हैं। आप जहाँ खड़े हुए हैं या महिलाओं से भी पूछ लो कि हर घर की लगभग समर आईडी बनी हुई होगी। समर आईडी जब उसी इलाके में बनती है जहाँ लोग सक्रिय रहते हैं, जहाँ के कर्मचारी सक्रिय रहते हैं। हमारा वहाँ लगभग 95 या 99% मैं चैलेंज से कह सकता हूँ कि हर घर की समर आईडी बनी हुई है। पार्षद का काम समर आईडी तक बनाने का रहता है, वो तक बना के दे दी है मैंने। अच्छा, आप लोग सभी लोग जो है वोट डालते हैं? सभी लोग डालते हैं। चलिए, बड़े जागरूक यहाँ के मतदाता हैं जो वोट डालते हैं और उन्हें अपने उस एक वोट की कीमत पता है। यहाँ पर आप क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ मैडम। आपका क्लिनिक है यहाँ पर? हमारा क्लिनिक है मैडम। किस तरह यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, थोड़ा बताएंगे आप? इन स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है और सादिक भाई ने यहाँ पर आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड भी शिविर लगाते रहते हैं ताकि गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उनका लोगों को फ़ायदा मिलता रहे। बाकी यहाँ पर सड़क मैडम में जब से आया था तो सड़क व्यवस्था नहीं थी, फिर सादिक भाई के आने के बाद से सड़क व्यवस्था अच्छी हो गई, पानी बिजली प्रॉपर है मैडम। वो कभी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम भी आती है मैडम तो सादिक भाई को एक फ़ोन पर सॉल्व हो जाती है, प्रॉब्लम नहीं आती है मैडम। क्योंकि आप डॉक्टर हैं, बात करें थोड़े से पीछे जाके कोरोना काल की, तो किस तरह का वो टाइम निकला, यहाँ पर किस तरह के पेशेंट आए और लोगों को हैंडल करने में आपने किस तरह से सादिक जी ने जो है मदद करी है? सादिक भाई की प्रॉपर मदद मिलती रहती है मैडम। जैसे कुछ बड़े टेस्ट होते हैं, सिटी स्कैन MRI, तो सादिक भाई के फ़ोन से वो हाफ रेट्स में हो जाते हैं। पैथोलॉजी की सुविधाएं सादिक भाई के हाफ रेट्स हो जाते हैं। बहुत सारी मेडिसिन जो है मैडम बहुत रीजनेबल्स में मिल जाती है। सादिक भाई का अच्छा सहयोग रहता है मैडम। सादिक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना काल में किस तरह की सुविधाएं यहाँ आपके द्वारा दी गई या लोगों का किस तरह का यहाँ पर स्थिति निर्मित हुई उस वक्त कोरोना काल में? कोरोना काल के अंदर आप खड़े हुए हो मेरे वार्ड के अंदर, आप पूछ सकते हो कि क्या मैं नहीं आया। सुबह से निकलता था मैं घर से तो रात कब होती थी मेरे को खुद को ही नहीं मालूम पड़ता था। कोरोना काल के अंदर कोई सा घर ऐसा नहीं बचा जहाँ मैं खुद पहुँचा नहीं हूँ, चाहे वो बस्ती हो, चाहे वो मल्टी हो, चाहे फ्लैट हो, जो किराएदार है उनके तक मैंने सुविधा पहुँचाई। कोरोना काल के अंदर पूरे इलाके के अंदर
सुबह 9 बजे से लेकर रात की 1 बजे 1:30 बजे मेरे घर जाता था। मेरे निजी दोस्त यार मिल के हमने एक प्लान करा था कि घर घर पैकिंग करके पहले सामान पैकिंग करना। इंदौर शहर के से जहाँ से हमें सामान मिला हमने ऊँचे भाव में, महंगे भाव में ख़रीद के पैकिंग चालू करी। 100 लोग मेरे ग्रुप के वो सामान रात भर हम पैक करते थे। दूसरे दिन सुबह सप्लाई करने जाते थे कि अब घर घर ज़रूरतमंद के घर पहुँचाना है। लगातार ये अभियान हमने 2 महीने तक चलाया। आप लॉकडाउन के अंदर वो घर पूछे कि जहाँ मैं नहीं पहुँचा। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा घर छूटा हो तो मैं खुद उसको मानने को तैयार हूँ, लेकिन एक एक घर लॉकडाउन में मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात की 1 बजे 2 बजे तक काम करता था लॉकडाउन में। आप खुद जनता से इस बारे में पूछ सकते हैं, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। उद्देश्य था कि कोई भी इंसान है ना भूखा नहीं सोए, मतलब पूरे टाइम लॉकडाउन में स्वास्थ्य से रिलेटेड और खाने पीने के पैकेट से रिलेटेड पूरा एक्टिव रहे, पूरे टाइम कोई भी भूखा नहीं सोया उस टाइम पर। चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि हम सिर्फ जनप्रतिनिधि हैं, यही हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमने जन सेवा भी करी है, निस्वार्थ भाव से करी है, ये बड़ी बात होती है। और यहाँ पर लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है सादिक जी ने जो है निस्वार्थ भाव से कोरोना काल में जो है लोगों की सेवा करी है, उनकी मदद की है, उनके लिए खड़े रहे हैं। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा को लेकर क्या स्थिति है इस वक्त यहाँ? शिक्षा के लिए एक सरकारी स्कूल की मैंने मांग करी थी। मेरे पास इस वार्ड के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मेरे को यहाँ सरकारी ज़मीनें नहीं मिली। मैंने इसको लेके अभी भी कलेक्टर साहब को पिछले महीने एक लेटर लिखा है कि सरकारी ज़मीनें मुक्त कराई जाए और जो कब्जे हैं उनको मुक्त कराया जाए, ताकि मेरे को सरकारी योजना के तहत काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे को एक ग्राउंड की कमी है, जो क्रिकेट और फुटबॉल वॉलीबॉल ऐसे कुछ ग्राउंड के लिए जगह मिल जाए। दूसरा, अस्पताल बनाने के लिए मैंने जगह मांगी कलेक्टर साहब से कि कहीं से जो अतिक्रमण लोगों ने कर रखा है वो जगह। आपके इस एरिया में जो है अवैध कब्जे भी बहुत है, तो उसके लिए आपने कोई नीति या नियम बनाए? मैंने पिछले जो कलेक्टर साहब थे उनको इससे भी मांग करी थी कि सरकारी जगहें मेरे को दे दी जाए, जो कब्जे कर रखे हैं वो जगह मुक्त होगी तो मेरे को एक अस्पताल बनाना है, एक सरकारी स्कूल बनाना है, एक ग्राउंड बनाना है, ये 3 के साथ एक पानी की टंकी, ऐसी 4 योजना के लिए कर रहा था। पानी की टंकी के लिए अमूल गार्डन पास हो गया है, एक गार्डन था उसको गार्डन को हटा के हम पानी की टंकी बना रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये 3 जगह की अगर गवर्नमेंट से मिल जाती तो ये 3 योजना को और मेरे को काम करना है। सादिक जी, क्योंकि आप खुद युवा हैं और युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो युवाओं के लिए सोचना भी एक बड़ी बात होती है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आपने क्या सोचा है? मैं एक पार्षद हूँ, जहाँ योजनाओं का युवाओं का रहता है वो विधानसभा लोकसभा का मुद्दा रहता है। ऐसी कोई योजना पार्षद में नहीं आती कि मैं युवाओं को रोजगार दे दूँ। अगर ऐसी कोई योजना अगर जुड़ी हुई होती तो नगर निगम में जो नौकरी की बात आई थी तो नौकरी के लिए भी मैंने आवेदन करे थे, वो जितने आवेदन करते हैं लगभग वो लड़के नौकरी कर रहे हैं। मेरा ये कहना है, जैसे आपने अभी निस्वार्थ भाव से कोरोना काल में जनसेवा करी, तो महिलाओं के लिए जैसे है हम घरेलू में घर में जो है कुछ लघु उद्योग है या घर में सिलाई कढ़ाई इस तरह का प्रशिक्षण दें, युवाओं को जो है IT कोर्स कराएं, या इस तरह से जो वो छोटे स्तर पर अपना खुद का रोज़गार शुरू कर सके, काम शुरू कर सके, इस तरह के लिए कोई आपने प्रशिक्षण शिविर शुरू किए? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई सामाजिक संस्थाएं और प्राइवेट गवर्नमेंट जो लोग हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कोई योजना आती है मेरे वार्ड में, अगर ऐसी योजना आती तो मैं बिल्कुल काम करता। अभी तक ऐसी कोई योजना मेरा वार्ड में आई भी नहीं है। अच्छा, क्योंकि हम जब मेन रोड से आ रहे थे तो आसपास दुकानें भी थी, वहाँ पर भी शाम के वक्त जो है दुकानों के वहाँ पर पार्किंग की बड़ी समस्या रहती है। माणिकबाग ब्रिज से जब नीचे उतरते हैं तो हमने देखा कि वहाँ पर जो है स्पीड में वाहन आते हैं, वहाँ पर कोई सिग्नल नहीं लगा है, तो इस तरह हादसे वहाँ होते हैं। तो इस तरह की कोई व्यवस्था की आपने सोचा है कभी? स्पीड ब्रेकर इसके पहले हमने बनाए थे वहाँ पे, लेकिन चूँकि आदमी स्पीड में आता और एकदम ब्रेक लगाता था तो उसकी गाड़ियाँ रनिंग के कारण उसकी गाड़ियाँ टकरा जाती थी, खुद ही गिर जाता था स्लिप मार के, तो आता ना। अच्छा, हमने उसको देखा कि यार इससे ज़्यादा हादसे हो रहे हैं तो स्पीड ब्रेकर हटा दिया। यातायात विभाग को मैंने लिखा है कि इसको चौराहा बनाया जाए, ताकि चौराहा इसलिए बनाना भी वो जरूरी है कि 7 रास्ते उस रास्ते पे मिलते हैं, तो चौराहे बनाने की मैंने यातायात विभाग से मांग भी करी है। अभी वो चौराहा विकासित हो रहा है स्मार्ट सिटी के तहत, दोनों चौराहे पर आप जाके देखना, चौराहा अच्छा बन रहा है। जब वो चौराहा कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे चौराहे पे वो बत्तियाँ भी लगा दी जाएगी। अच्छा, क्योंकि आपने कहा कि हमारा जो वार्ड है वो ज़ीरो वेस्ट वाला वार्ड घोषित हुआ था, तो किस तरह से आपने ये जो नियम बनाए, नीति बनाई कि यहाँ से बिल्कुल ज़ीरो वेस्ट निकलना चाहिए, तो वो क्या कारण रहे? योजना यही नगर निगम से निगम आयुक्त तो प्रतिभा पाल जी ने मेरे से बोला कि सादिक भाई हमें एक वार्ड ऐसा बनाना है, 5 वार्ड को उसमें लिया, उसमें एक आपका वार्ड भी लेते हैं जिसमें ज़ीरो वेस्ट होगा, क्या आप ये काम कर सकते हो? मैंने कहा ये चैलेंज है, इस चैलेंज को मैं पूरा करना चाहता हूँ।
मैं भी देखना चाहता हूँ कि जनता कितनी मदद करती है, कितनी नहीं करती है। उसके तहत हमने सबसे पहले सेफी कॉलोनी गार्डन, अभी आपको बता दूंगा मैं, वहाँ पे एक महिलाओं की मीटिंग रखी। महिलाओं की मीटिंग रखने का उद्देश्य ये था कि कचरे का वास्ता अगर पड़ता तो सबसे पहले महिलाओं से पड़ता है, तो सबसे पहले महिलाओं की मीटिंग रखी। उस मीटिंग के अंदर हमने महिलाओं को यह समझाया कि आप कचरे से खाद बना सकते हैं, कचरे से खाद बना सकते हैं, उस कचरे को बाहर ना फेंकें। 600 परिवार के से शुरुआत करी, आज 600 परिवार वो घर घर खाद बन रहा है और वो खाद को नगर निगम खरीदती भी है। और अगर खाद बच जाता, अगर नहीं बेचना चाहते तो वो खाद हमारे गार्डनों में और खुद के गार्डनों में भी डालते हैं और दान भी करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कितनी महिलाएं हैं जो कचरे से खाद बनाती हैं? कितनी महिलाएं हैं जो कचरे से खाद बनाने का काम करती हैं? नहीं बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, आप उसमें डाल देते हैं, ठीक है, अच्छा ठीक है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है, कई बार जो है धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान भी जो है स्थिति जो है अनियंत्रित हो जाती होगी, ईद आती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो इस सब को नियंत्रित कैसे करते हैं आप लोग? इसके लिए हम थाने से मांग करते हैं कि रोड पे लोग गाड़ी खड़ी नहीं करें, और नगर निगम से मांग करते हैं कि रोड पे गाड़ियाँ ना खड़े करें। यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं, चूँकि मलिन बस्तियों के अंदर पार्किंग होता नहीं है, ऐसी कोई योजना नहीं आती कि मलिन बस्तियों में कोई पार्किंग हो। दूसरा चीज़ ये कि इस इलाके के अंदर पार्किंग की वाकई में प्रॉब्लम थी। मेरा ऑफिस के वहाँ पे बोगदा जो खाली है उसके अंदर अभी मैंने, आप देखना, पार्किंग का काम चल रहा है। बड़े बड़े बोगदों के अंदर 3 लिए हमने, जो इलाके के पार्किंग हो जाएगी। इससे बहुत कुछ मेन रोड की समस्या का समाधान हो जाएगा कि मेन रोड पे जो है लोग गाड़ी खड़ी करते हैं, अब वो बोगदे में गाड़ी खड़ी करके पार्किंग की व्यवस्था सुधार कर देंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, आपको कोई समस्या है? इस वार्ड में तो मैडम अभी तक कुछ भी समस्या नहीं है। जब से सादिक भाई पार्षद बने हैं, मेरे देखते हुए मुझे 20 साल इस वार्ड में हो गए। 20 साल में पहला पार्षद है जिसने इतने काम करे, और आगे भी बहुत सारी योजनाएं, हमारी एक सरकारी स्कूल की मांग है, एक कम्युनिटी हॉल की मांग है, वो भी ये पूरी करेंगे इंशाल्लाह, और आगे भी अच्छा काम करेंगे और आगे भी जीतेंगे। आपका भी इनको पूरा समर्थन रहेगा? हाँ रहेगा ना। आप इन्हीं को ही वोट देंगे? इन्हीं को देंगे वोट। आपसे जानना चाहेंगे, आप भी सादिक भाई को वोट देंगे? जी हाँ, सादिक भाई को। आपको कोई ऐसी समस्या है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये काम सबसे पहले होना चाहिए? कोई समस्या नहीं मैडम। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि लोगों को जब समस्या ही नहीं है तो फिर निश्चित तौर पे जो वहाँ का जनप्रतिनिधि है वो भी खुश होगा, लोग भी खुश रहेंगे, क्योंकि कोई काम ही नहीं बचेगा। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप चुनकर आएंगे वापस से, तो ऐसे कौन से काम होंगे जो आप प्राथमिक रूप से करेंगे? नर्मदा पानी की टंकी, सरकारी स्कूल, एक जमात खाना का भी मेरे मन में है कि एक जमात खाना होना चाहिए। लोगों को शादी ब्याह की वाकई में तकलीफ है। मेरी निजी ज़मीन पे मैंने एक ज़मीन दे रखी है इनको, जो शादी ब्याह के लिए वो जगह मैं मुफ्त रखता हूँ, या आप पूछ सकते हैं इनसे। उस जगह पे निजी ज़मीन पे एक सरकारी कम्युनिटी हॉल भी होना चाहिए, ताकि यहाँ शादी ब्याह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब शादी ब्याह होती है तो लोग रोड पर टेंट लगाते हैं। अगर सरकारी कम्युनिटी हॉल हमें मिल जाएगी, ये जगह मिल जाएगी, तो हम सरकारी कम्युनिटी हॉल बनाना, ये भी मेरी प्राथमिकता है। सरकारी स्कूल की मैंने बोल दिया, एक सरकारी अस्पताल की भी मैं पहले आवाज़ उठाऊंगा कि सरकारी अस्पताल भी होना चाहिए यहाँ। MP न्यूज़ की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। समस्याएं विहीन वार्ड है, ये छोटी मोटी समस्याएं हैं। निश्चित तौर पर यदि वापस से जो है पार्षद चुन के आते हैं सादिक जी, तो उनका ये कहना है, लोगों का ये भरोसा है कि जो समस्या अब रह गई है वो भी पूरी खत्म हो जाएंगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी मांग सादिक जी ने करी है, शिक्षा की, सरकारी स्कूल होना चाहिए, एक सरकारी अस्पताल होना चाहिए, साथ ही साथ कम्युनिटी हॉल होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है। कई बार जो है हम देखते हैं कि सड़कों पर जो है लोग अपने घर के जो आयोजन होते हैं वो कर लेते हैं, जिससे ट्रैफिक जो है बाधित हो जाता है, पर यहाँ पर जनप्रतिनिधि ने ही उस समस्या को जाना, समझा और उसके लिए मांग करी है। निश्चित तौर पे यदि वापस से सादिक खान आते हैं तो यहाँ का विकास होगा, हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं किसी और वार्ड में, जानते हैं वहाँ की क्या समस्याएं हैं, या फिर वो भी जो वार्ड है समस्या विहीन है। नमस्कार।